बच्चों आज हम देखेंगे अपने स्पर्श किताब से 7th लेसन धर्म की आड़। बच्चों धर्म की आड़, धर्म व्हाट यू मीन बाय धर्म? धर्म तो रिलीजियन। तो यू नो, आई होप यू नो लिटिल बिट अबाउट रिलीजियन। तो हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा रिलीजियन होते हैं। मेनली देखेंगे तो यहाँ पे हिंदुइज्म है और मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और सिख होते हैं और नेक्स्ट बुद्धिस्ट होते हैं और जैन पीपल होते हैं। तो ये सब अलग अलग धर्म होते हैं यानी रिलीजियन है, क्योंकि हमारा इंडिया मल्टीकल्चरल का कंट्री है, मल्टीकल्चरल कंट्री है और ये कंट्री में बहुत सारे सभी रिलीजियस पीपल को इक्वल राइट्स यहाँ पे है। तो हर एक रिलीजियन पीपल दे विल फॉलो देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उन रिलीजियन का ट्रेडिशन कल्चर सब कुछ थोड़ा अलग अलग होता है। तो दोज आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर रिलीजियन, they have full rights to follow their own religion and they can follow their whatever they have rules and regulation they can follow in India। तो इसे हम धर्म कहते हैं। धर्म को और क्या कह सकते हैं? तो रिलीजियन में आज का सिचुएशन कैसा है? तो कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जो भी अपने बड़े बिग शॉट्स कह सकते हैं, तो कुछ फ्यू पीपल्स अपने ओन सेल्फिशनेस के लिए, तो जो अनएजुकेटेड, तो जो भी वो बहुत अनएजुकेटेड पुअर पीपल होते हैं उनको मिसयूज करते हैं। किसके नाम से? बाय द नेम ऑफ रिलीजियन। तो रिलीजियन के नाम से जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज तो इंडिया में वी कैन सी मेनी प्रॉब्लम्स तो बेस्ड ऑन द रिलीजियस इश्यूज। तो रिलीजियन तो इतना बड़ा बात है। तो गॉड हमें यहाँ पे क्या कह सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल एक गॉड है। तो गॉड तो सेम है, बट वो गॉड को रीच करने का पाथ डिफरेंट टाइप्स यानी डिफरेंट रिलीजियन नाम में है। तो हमारा पूरा सभी रिलीजियस पीपल का मोटिव क्या है? तो गॉड में रीच होना यानी गॉड के साथ ऐक्य होना यानी मिंगल होना। तो उसी लिए तो क्या करते हैं? तो जो उसका लास्ट एंड प्लेस क्या है? गॉड। तो गॉड को रीच करने के लिए तो ह्यूमन अलग अलग रूट्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग वे, अपना ओन वे को फॉलो करते हैं, तो उसे रिलीजियन कहते हैं। तो रिलीजियन में तो पूरे ह्यूमन को दे हैव फुल राइट्स टू फॉलो देयर रिलीजियन, बट दे शुड नॉट ट्राई टू डम्प एनी अदर रिलीजियन। तो हमारे रिलीजियन बहुत बड़ा है और बाकी सभी रिलीजियन बहुत तुच्छ है। तुच्छ मीन्स बहुत स्मॉल है। इसे प्रूव करने के लिए वी शुड नॉट ट्राई टू डम्प एनी पर्सन। ठीक है? तो आज के सोसाइटी में वी कैन सी मेनी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस रिलीजियस इश्यूज। तो स्पेशली बहुत फेमिलियर कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का जो क्लैश होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तो गॉड कोई भी रिलीजियस के गॉड, तो कोई भी रिलीजियस में जो फॉलो करते हैं, हिंदू में है तो लॉर्ड शिवा है, या मुस्लिम में है तो अल्लाह है, क्रिश्चियन में है तो जीसस है। तो कोई भी गॉड अपने अंदर फाइट करने के लिए, लड़ाने के लिए यानी फाइट करने के लिए बिटवीन अदर, जो एक ही कंट्री में रहते हैं, बिटवीन देम एनी गॉड विल नॉट से लाइक टू फाइट ईच अदर। तो लड़ाई करने के लिए कोई भी गॉड सजेस्ट नहीं करते। तो गॉड के नाम से यानी रिलीजियन के नाम से ह्यूमन पीपल ऐसे मिस्टेक करते हैं। ह्यूमन जो हम पीपल्स हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं। तो इस विषय के बारे में आज इस बात में दिया गया है, उसे हम देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखें धर्म की आड़। तो इसमें पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है, इसे मैं एक बार आपको पढ़कर दिखाता हूं। धर्म, रिलीजियन, उत्पाद, एवोल्यूशन, ईमान, बिलीफ, उबल, अरोस, दो
मिस्टेक, दुरुपयोग, मिसयूज, बड़प्पन, नोबिलिटी, सुगम, इजी, पाश्चात्य, वेस्टर्न, साम्यवाद, कम्युनिज्म, स्वार्थ, सेल्फिश, अनियंत्रित, अनरूली, धूर्त, स्लाई, उपासना, प्रेयर, स्वाधीनता, फ्रीडम, छीनने, स्नैच, कुचलने, डंप, जबरदस्ती, फोर्सफुली, उद्योग, डिलीजेंस, पाप, सिन, और संग्राम, प्रोटेस्ट, उखाड़ने, पिक, कर्तव्य, ड्यूटी, स्पष्ट, क्लियर, रिश्वत, करप्शन, कसौटी, कसौटी, कसौटी वर्ड तो थोड़ा न्यू वर्ड होगा, तो कसौटी का मीनिंग है क्राइटेरियन, और आचरण, ट्रेडिशन, पवित्र, होली, मनुष्यत्व, ह्यूमैनिटी, चिन्ह, चिन्ह तो क्या है, सिंबल, उकसाना, टू प्रोवोक। तो ठीक है बच्चों, ये वोकैबुलरीज को अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके पेंसिल से लिख लेना, तो लेसन और भी थोड़ा क्लियर से यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन। तो अब देखते हैं बच्चों, हमारे कंट्री के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, तो हमारे कंट्री का एक पिक्चर में यहाँ से, इस पिक्चर से हमें पता होता है कि हमारे कंट्री में कितने सारे रिलीजियन होते हैं और इसमें कितने कल्चर को फॉलो करने वाले पीपल होते हैं। हर एक स्टेट में, ईच एंड एवरी स्टेट दे हैव सम सेपरेट कल्चर, दे हैव सम सेपरेट ट्रेडिशन, और सभी स्टेट में सभी रिलीजियन के पीपल एक साथ रहते हैं। तो और इस पिक्चर से आपको हमारे भारत, इंडिया में पूरे रिलीजियन के पीपल ऐसे ही रहना है, एक एग्जाम्पल पिक्चर है। तो और हमारे कल्चर को समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिश्चियन पीपल हैं, सिंध पीपल हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू पीपल हैं, सभी पीपल यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया में मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस कंट्री है, फिर भी वी आर ऑल इंडियन। तो ऐसे एक थॉट में हम रहते हैं। तो अब देखते हैं कि इस पाठ में क्या कहते हैं। इस समय देश में धर्म की धूम है। तो आजकल के सोसाइटी में रिलीजियन के नाम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उत्पात किए जाते हैं। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात तो क्या है, एवोल्यूशन। तो क्या है एवोल्यूशन, जो भी एवोल्यूशन होता है उसे किसके नेम, बाय द नेम ऑफ रिलीजियन एंड बिलीफ के नाम से स्टार्ट होता है। और जिद मीन्स क्या है, स्टबल, कोई भी स्टबल करते हैं तो उसका नेम किस पर, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गोस रिलीजियन और उनके बिलीफ। जो क्रिश्चियन पीपल उनके गॉड को, जीसस को बिलीव करते हैं, और मुस्लिम अल्लाह को बिलीव करते हैं, हिंदू पीपल और वहाँ पे ब्रह्मा, शिवन, विष्णु जैसे गॉड होते हैं उनको बिलीव करते हैं। तो आज जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फर्स्ट वो रिलीजियन के नाम से क्रिएट होता है। रमुआ पासी और बुद्ध मियां धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो भी हमारे कंट्री में बहुत बड़े सेंट पीपल जो भी थे, लाइक कौन है यहाँ पे,
बहुत अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, थोड़े जो सेल्फिश पीपल क्या करते हैं, जो बहुत रिच पीपल उनका मिसयूज कर लेते हैं और उनको मिसगाइड करते हैं कि तो रिलीजियन के नाम पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करें। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुरजे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। Why some particular persons are making these much of problems? तो उसका रीजन क्या है? Because तो ऐसे अनएजुकेटेड तो इनोसेंट पीपल को ऐसा इंड्यूस करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट किए जैसा बाय द नेम ऑफ रिलीजियन। तो उनको वहां पे व्हाट इज द रीजन टू मेक लाइक दिस प्रॉब्लम्स? बिकॉज तो ऐसे जो वो पीपल इनोसेंट पीपल को फाइट किए जैसा उनको स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज दे उनके जो इनोसेंट को यूज करके मिसयूज करके दे वांट टू बी ए लीडर, दे वांट टू बी ए वेरी बिग पॉलिटिशियन लाइक दैट। तो यही उसका रीजन है। बड़प्पन तो नोबिलिटी है, नेतृत्व तो क्या है, लीडरशिप कह सकते हैं। तो अपने लीडरशिप, अपने बहुत बड़ा पोजीशन यानी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डेजिग्नेशन लेने के लिए और जो अपना स्टेटस को और भी बढ़ाने के लिए तो ऐसे बहुत इनोसेंट पीपल को मिसयूज करते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, सुगम तो इजी। तो जो भी वो लीडर पर्सन होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसे इनोसेंट पीपल को ब्रेन वॉश करके जो रिलीजियन के नेम से, रिलीजियन के नाम से क्या करते हैं, तो फाइट क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम प्रोटेस्ट लाइक ऐसा तो क्रिएट करते हैं। तो ऐसा क्रिएट करने से उनका लीडरशिप मेंटेन होता है और उनका बहुत सारा बेनिफिट भी उसमें मिलता है। अपने बहुत इतना वर्स्ट सेल्फिश होते हैं कि अपने सेल्फिशनेस के लिए बहुत सारे इनोसेंट पीपल को उनका लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। तो बहुत ऑर्डिनरी पीपल के माइंड में भी बहुत क्लियर है कि हमारे रिलीजियन के लिए वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर लाइफ फॉर आवर रिलीजियन। तो ऐसा बहुत बड़ा एक मिथ उनके माइंड में क्रिएट हुआ है, तो उसे अपने जनरेशन, पूरे जनरेशन से फॉलो करते हैं। तो क्या है उनका माइंड में, तो देयर इज अ वेरी बिग नेसेसरी। क्या नेसेसरी है? अपने रिलीजियन के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। बहुत इनोसेंट पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, पुअर पीपल, दे डोंट नो अबाउट व्हाट रिलीजियन टॉट एक्चुअली। तो रिलीजियन जो टीच करना चाहता है, जो मैसेज देता है ह्यूमन के लिए, उसे दे डिडंट अंडरस्टैंड क्लियरली बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द रियल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजियन। तो इसलिए तो वे समझते हैं, दे थॉट जो भी उनके सामने इन फ्रंट ऑफ देम तो एक लाइन डालते हैं, तो उस लाइन को फॉलो करना ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। उसके
person in this society. यह भयंकर अवस्था है, इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। तो इसके अगेंस्ट ही जो क्या हुआ, साम्यवाद। साम्यवाद तो क्या है? साम्यवाद तो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म तो यहाँ पे कोई रिच एंड पुअर नहीं, सभी को इक्वल राइट्स और इक्वल से ट्रीट करना ही कम्युनिज्म कह सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे होता है तो कम्युनिज्म तो ऐसे प्रॉब्लम्स में ही क्रिएट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 64। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, जहां धर्म के नाम पर कुछ इन्हें आदमी अपने ही स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमी की शक्ति को दुरुपयोग किया करते हैं। तो ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी रिच पर्सन और पुअर पर्सन का पूरा टैलेंट और उनका हार्डवर्क को सक करके दे बिकम वेरी बिग पर्सन इन द सोसाइटी। बट इन इंडिया इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, और यहाँ पे मेन क्या है, तो धर्म के नाम से, by the name of religion, some people, not entire people, some people, a few people are triggering some innocent people, तो religion के नाम से फाइट कराते हैं और जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। for what? Because they want to maintain their nobility, उनका जो लीडरशिप है, उनका जो डेजिग्नेशन है, उसे और भी इम्प्रूव यानी हाई करने के लिए ऐसा क्रिएट करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। तो वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, जो पुअर पीपल को उनको पूरा टैलेंट सक करके दे बिकम वेरी बिग पर्सन। बट यहाँ पे जो इंडिया में हमारा सिचुएशन क्या है, तो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे, बहुत बड़े कॉर्पोरेट कंपनी उतना नहीं है इतना, और कंपेयरिंग टू वेस्टर्न कल्चर इंडिया थोड़ा बेटर है। बट यहाँ पे क्या है, बाय द नेम ऑफ रिलीजियन दे आर मेकिंग फूल। तो किसे फूल करते हैं? जो इनोसेंट पीपल, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, उनको फूल करके अपना जो सेल्फिशनेस को कंप्लीट करते हैं, अपना जो भी नोबिलिटी है, अपना जो भी वो अपना डेजिग्नेशन है, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो क्या है लड़ाना भिड़ाना? तो एक पब्लिक के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके उनको मेक देम टू फाइट। तो जो अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं, उनको जो अपने सेल्फिशनेस के लिए दे मेक देम टू फाइट बिटवीन देम। तो ऐसा करने से उनके अंदर, तो जो भी एक पर्सन होते हैं ना, वो पर्सन क्या करते हैं, अपना लीडरशिप के लिए, अपने लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए, लीडरशिप या डेजिग्नेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इनोसेंट पीपल को मिसयूज करके उनका फुल बेनिफिट लेते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दहाइयां देते और दीन चिल्लाते हैं, और प्राणों की बाजियां खेलते, और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो इनोसेंट को फूल पीपल क्या करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रिलीजियन, व्हाट इज द एक्चुअल बिलीफ। तो वो जस्ट
धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। तो अपने ओन रिलीजियन में प्रे करने के लिए, उपासना तो प्रेयर है, तो अपने रिलीजियन में प्रेयर करने के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनी रिलीजियन इंडिया में। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। तो एनी रिलीजियन को फॉलो करने वाले पर्सन कैन प्रे देयर गॉड। तो उनके ट्रेडिशन और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को दे हैव फुल राइट्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजियन। धर्म और ईमान मन का सौदा हो। तो रिलीजियन का जो यहाँ पे ट्रेड का किसके साथ होता है, गॉड और रिलीजियन का, गॉड और रिलीजियन का ट्रेड ओनली डील्स विद और हार्ट। तो हमारा हार्ट और सोल के साथ होता है, बिकॉज एवरी रिलीजियन और एवरी गॉड गिव द मैसेज टू ह्यूमन टू प्यूरिफाई योर कैरेक्टर, और जो अपने अंदर जो होलीनेस है उसे अंडरस्टैंड करने को ट्राई करना, यही पूरे रिलीजियन में इंसिस्ट किया है। लेकिन ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने के और ऊंचा उठाने का साधन हो। तो रिलीजियन इज अ इंपॉर्टेंट टूल विच इज वेरी यूजफुल टू इंप्रूव योर कैरेक्टर और प्यूरिफाई योर सोल। तो अपने सोल को प्यूरिफाई, अपने थॉट्स को बहुत क्लियर करने के लिए, यानी बहुत अपना सोल को होली सोल बनाने, होली स्पिरिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अपने सोल को क्लियर करने के लिए रिलीजियन इज अ टूल होता है। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का या कुचलने का साधन ना बने। तो रिलीजियन शुड नॉट बिकम अ टूल, द टूल व्हिच इज यूज्ड टू अफेक्ट एनी अदर रिलीजियस पर्सन। तो जो रिलीजियन के नेम लेकर, रिलीजियन का जो भी हमारा नाम है, बाय द नेम ऑफ रिलीजियन वी शुड नॉट attack or trying to dump any other religion, any other person. We don't have the rights to touch their freedom. यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग उड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। In case if you are making trouble to any other religion person, उनका जो भी कल्चर, उनका जो भी ट्रेडिशन है, उसमें you don't have the rights to उसमें इंटरप्ट करने के लिए कोई राइट्स नहीं है। In case if you are doing like that, any कोई ऐसा कुछ डंप करने का ट्राई करेंगे तो that is against of our Indian law। तो हमारे जो भी लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अगेंस्ट होता है। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों के स्थान दिया गया। तो हमारा जो भी हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम की इंडिया का जो भी हमारा फ्रीडम है ना, तो वो फ्रीडम में सभी इंडियंस को उसमें इक्वल राइट्स है। यहाँ पे क्या किया है, स्वाधीनता के क्षेत्र में जो फ्रीडम के नाम, वहाँ पे अल्टरनेट में क्या किया है, कोई रिलीजियन के नाम से उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यदि इंडिया में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देना है और उसके अलावा एक्सेप्ट इफ यू आर गिविंग एनी रिलीजियन, तो वहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। एक प्रकार से उस दिन हमने
स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। तो हमें अपना इंडिपेंडेंस को, हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अंडरस्टैंड नहीं किए बिना वी आर तो ब्लाइंडली फॉलोइंग सम रिलीजन, नॉट ओनली रिलीजन, फॉलोइंग सम सेल्फिश पर्सन को फॉलो करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा और रिलीजन में कोई संबंध नहीं है। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, द सेल्फिश पर्सन का ऑर्डर्स को ओबे करते हैं। इससे हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। तो ऐसे कुछ रिलीजियस में, जो भी रिलीजियन में कुछ लीडर होते हैं, उनके ऑर्डर्स को हम ब्लाइंडली फॉलो कर इतना बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आज क्या हुआ, हमारा पूरा हमारा जो भी राइट्स होता है उसे हम वी आर लूजिंग आवर राइट्स। तो बाय द नेम ऑफ रिलीजियन के नाम से वी आर गिविंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत क्या कर सकते हैं उसे, इतना प्रायोरिटी ओनली फ्यू पर्सन के लिए, जो रिलीजियस पर्सन के लिए इतना प्रायोरिटी देते हैं। नाउ दे बिकम वेरी बिग पर्सन इन दिस सोसाइटी, और उनका इतना बड़ा रिस्पेक्ट और इस सोसाइटी में होता है, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी उनके ऑर्डर्स को ओबे करने को रेडी होते हैं। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम सब क्रिएट होता है बाय द नेम ऑफ रिलीजियन। तो इसका रिस्पांसिबिलिटी कौन है, फ्यू सेल्फिश पर्सन, फ्यू सेल्फिश लीडर्स और फ्यू सेल्फिश जो रिलीजियन में जो लीडर होते हैं, उनका मिसगाइड करने के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। तो हमारे जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़े लीडर, और इंडिया के क्या उसे तमिल में कहते हैं देशम पिता, देशम तंदई कहते हैं, महात्मा गांधी जी रिलीजियन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, ही इज नॉट रेडी टू टेक इवन अ सिंगल स्टेप विदाउट रिलीजियन, बिकॉज ही इज फॉलोइंग हिंदुइज्म, और वो अपने रिलीजियन को उतना इंपॉर्टेंस देते थे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे एतराज हो सकता है। तो महात्मा गांधी जी रिलीजियन को उतना इंपॉर्टेंस देते थे, एंड ही इज फॉलोइंग हिंदुइज्म, और भगवान राम को बहुत अपना गॉड के रूप में बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत फॉलो करते थे। और यहाँ पे मेन थिंग, महात्मा गांधी जी ने कोई अदर रिलीजियन को इतना डम करना या क्रिटिसाइज करने को ट्राई नहीं किया। तो अदर रिलीजियस पीपल को भी वे रिस्पेक्ट देते थे, और अपने जो भी गुड मैसेज, अपने जो रिलीजियन में ही गॉट वॉट एवर द गुड मैसेज, ही इज ट्राइंग टू कन्वे दैट मैसेज टू कॉमन पीपल। तो यही महात्मा गांधी जी का एक तत्वों को यानी मैसेजों को
शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। तो गुड कैरेक्टर और गुड डिसिप्लिन इज द बेसिक, तो उसे क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं, एक रूट ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन का रूट क्या है? गुड डिसिप्लिन और क्या है, गुड हैबिट्स, और क्या कर सकते हैं, शुद्ध आचरण। तो उनका जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर शुड बी वेरी प्योर, एंड उनका क्या है, सदाचार, उनका बिहेवियर और उनका जो भी एक पर्टिकुलर पर्सनल क्या कह सकते हैं इसे, शुद्ध आचरण तो गुड बिहेवियर और गुड मैनर्स कह सकते हैं। सदाचार तो क्या कहते हैं इसे, और अपने लाइफ में जो भी गुड थिंग्स को फॉलो करना है, डिसिप्लिन से रहना है, यही रिलीजियन का बेसिक होता है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। योर प्रेयर, तो जो पूजा भगवान का मंदिर में, टेम्पल में बैठ के पूजा करते हैं, 1 hour 2 hours बहुत बड़ा पूजा करते हैं, या यज्ञ, उसे तमिल में क्या कहेंगे, वेल्वी करते हैं और यागम करते हैं, और जो मुस्लिम पीपल जाके मस्जिद में प्रे करते हैं, 5 times प्रे करते हैं। तो these are all, तो इस लेसन के बेस्ड ऑन दिस लेसन, these are all considered as a corruption। तो क्या है, गॉड को जो भगवान को जो रिश्वत को तमिल में लंजम कहते हैं। तो लंजम यानी लंजम देना है ना, तो लंजम देकर गॉड को करेक्शन के अंदर लेके आने का एक अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यू डोंट वांट टू फॉलो
आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, आचरण तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, दे आर कैरिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, दे आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरी पर्सन इक्वल, देयर इज नो एनी caste or any partiality। और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, ईश्वर इन नास्तिकों और नामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा। इवन गॉड आल्सो लव मोर किसे? नास्तिक पीपल को। दोस आर नॉट फॉलोइंग एनी गॉड, तो कंपेयरिंग टू दीस पीपल, बिकॉज दे आर मेकिंग एनी ट्रबल, ऑलवेज मेकिंग एनी प्रॉब्लम्स टू other religious person by the name of religion or any god, comparing to them, the Gnostic people, Gnostic तो they are not following any god, much better them, तो God भी Gnostic people को बहुत लव और प्यार करते हैं, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। तो even God would like to क्या कहते हैं अपने पवित्र नाम पर, गॉड का द होली स्पिरिट पर अपवित्र काम, बैड डीड्स जो भी करते हैं, जो भी बैड वर्क करते हैं बाय द नेम ऑफ रिलीजियन, तो गॉड सेज, गॉड इंसिस्टिंग देम, तो उनको कहना चाहिए, गॉड वुड लाइक टू से मुझे मानो या ना मानो, इफ यू विश यू कैन फॉलो मी, इफ यू आर नॉट विश डोंट फॉलो मी। तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। तो तुम्हारे मानने से ही, which means अब जो भी ह्यूमन पीपल हम होते हैं, हमें इन केस वी आर नॉट फॉलोइंग एनी गॉड मीन, तो जो गॉडनेस क्या होता है, गॉड क्या होता है, गॉड का कोई पावर कम होता है क्या? नहीं, ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इफ यू आर फॉलो और नॉट फॉलो एनी रिलीजन, दैट्स नॉट अ मैटर। तो दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। एटलीस्ट यू जस्ट फॉलो द ह्यूमैनिटी। तो एक ह्यूमन, एक ऑर्डिनरी पीपल, जो भी ह्यूमंस, हम वी आर ऑल ह्यूमन, तो जो भी पुअर पीपल, जो भी अपना पेनफुल लाइफ, वो एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत अपना लाइफस्टाइल बहुत पुअर है, तो हमारे पास थोड़ा हम वी आर मच बेटर टू दैट पुअर पीपल से हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है। तो ये ह्यूमैनिटी क्या होता है, जो पुअर पीपल है उसे हमें हेल्प करना चाहिए। तो हमारे जो इस लेसन में ऑथर वुड लाइक टू से, राइटर वुड लाइक टू से, यू जस्ट फॉलो द ह्यूमैनिटी, you just help others, तो that is called humanity। those are needed person, उनको उनके needs को fulfill करने के लिए try करना है, that is called humanity। पशु बनना छोड़ो, you should not live like an animal, you just be a human। यही इस लेसन का concept है। तो by the name of religion, we should not make any trouble for any other person, we have to